तो हम लोग इतना सारा बात अभी कोशिश करेंगे कि हाँ 25 से 30 मिनट में पूरा एक्यूरेट पूरा पढ़ लें हम लोग। तो शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रा के डेफिनेशन से, है ना। अलजेब्रा मैथ का एक ब्रांच है, बताया था ना। अलजेब्रा मैथ का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के रिश्ता के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रा में इसका डेफिनेशन बोलेंगे तो बोलेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, शायद हम लिखाए भी होंगे ना, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about relation between variable and constant, variables and constants is called अलजेब्रा ना। अब सवाल उठता है इसमें दो वर्ड नया आया है ना, क्या सब बताओ, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो हम आते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है पहले समझिए, फिर समझाते हैं, उसको लिखाते हैं। जैसे कि वेरिएबल में एक ऐसा सिंबल जिसका वैल्यू अलग अलग हो जाए, मतलब बदल जाए। अगर हम कहेंगे कि अपने पास x का वैल्यू मान लेंगे हम 5, तो x का वैल्यू 5 हो गया। तुम मान लेंगे x का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू 10 हो गया, बदल गया ना। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू क्या हो जाए, बदल जाए, या फिर फिक्स नहीं रहे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल। तो हम बोलेंगे द सिंबल्स which values are not fixed आर कॉल्ड कर देंगे हम लोग, आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अब सबसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेना जरूरी होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल में आएंगे हम लोग, तो जितना भी ABCD लिखते हैं, बड़का ABCD पूरा या फिर छोटका ABCD Z तक, इसके अलावा भी जब जाइएगा आगे थोड़ी बहुत तो 10th में मुलाकात हो जाएगा हमको कुछ सिंबल का। जब जाओगे तुम 11th 12th में, तो वहाँ भी मुलाकात होगा। जैसे मान लेते हैं कि 11th में 10th में मुलाकात होगा थीटा से ना, यही वेरिएबल है। इसको बोलते हैं लेमडा, इसको बोलते हैं फाई, ओके, इसको बोलते हैं, सुनते रहो ध्यान से, इसको बोलते हैं सिग्मा, छोटका सिग्मा। हाँ, ये तुम्हारे पास होता है ईटा, ये होता है म्यू, ठीक ना, बहुत सारे हैं और ETC। ये सब के सब क्या है तुम्हारे पास, वेरिएबल्स है। क्या है, वेरिएबल्स है। इस सब का वैल्यू सब तुम जो मान लोगे वही हो जाएगा, मतलब बदल जाता है, अपने पास फिक्स नहीं रहता है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। तो सवाल उठता है फिर कांस्टेंट क्या होगा। इसका वैल्यू रे फिक्स रहता है, मतलब बदलेगा नहीं। जैसे मान लो कि 5, अगर हम 5 लिख देंगे तो तुम्हारे लिए भी 5, मेरे लिए भी 5 ना। अमेरिका में कोई बैठा हुआ उसके लिए भी क्या होगा, 5 ही होगा। कोई चांद में जाकर बैठ जाए तो भी क्या होगा, 5 ही होगा, मीनिंग सेम ही आएगा। तो हम बोलेंगे द सिंबल which values are fixed। यहाँ पे इच कर सकते हैं क्योंकि अपने पास इज कॉल्ड कांस्टेंट। अब कहें ना कि एग्जाम्पल से मामला क्लियर होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे। सीधा बोल सकते हैं ऑल नंबर्स, जितना भी नंबर पढ़े हुए हैं ना हम लोग सब। जैसे मान लो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ इन्फिनिटी तक, प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग। हाँ, बट्टे में भी कर सकते हैं हम लोग, पॉइंट में भी ले सकते हैं हम लोग,
रूट में भी कर सकते हैं हम लोग, पावर वाला भी ले सकते हैं हम लोग, मतलब कुछ भी संख्या ले लेंगे वो सब क्या है अपने पास, कांस्टेंट है, उसका मान बदल नहीं सकता है। अगर ये लिखा हुआ है 2 तो तुम्हारे लिए भी 2 होगा, दूसरे लिए भी 2 होगा, सबके लिए 2 ही है। 2 मतलब 1 और 2, ये है मीनिंग हुआ इसका। तो ये वैल्यू फिक्स होता है, जो फिक्स होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट कहते हैं। तो 2 वर्ड आया था न्यू, उसको हम लोग समझ लिए पूरा पूरा। अब दोनों के जो बनाना रिश्ता बनाना है, हमको क्या बनाना है, रिश्ता बनाना है। और रिश्ता बन के जो आता है उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, एक तरह का रिश्ता है, किसका, किसके बीच का, कांस्टेंट और वेरिएबल, या वेरिएबल या कांस्टेंट के बीच का। तो हम क्या बोलेंगे, द रिलेशन बिटवीन it is the relation between variable and constant, variables and constant with the help of 4 चीज़ों के सहारे से हम बना सकते हैं इसका रिलेशन। और 4 चीज़ क्या होता है बताओ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब कोई भी हम लोग एगो उठाते हैं वेरिएबल, एगो उठाते हैं कांस्टेंट, ठीक ना। एग्जांपल देखो, बताइए हमारे पास x क्या है, वेरिएबल की कांस्टेंट, और ये क्या है, कांस्टेंट की वेरिएबल। इसमें से उठा लिए हम एगो प्लस, अब पूरा क्या पढ़ेंगे, x + 2। तो अब ये जो हमारा पूरा बना ना, ये पूरा हमारा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात में आया, एक थोड़ा उठाते हैं हम लोग, ये हमारा हुआ वेरिएबल, क्लियर। ये हमारे पास कांस्टेंट, इसमें हम लोग क्या कर दिए, अपने पास चिपका दिए वेरिएबल को। तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल किस रिश्ता में है, कौन बताएगा मुझे, मल्टीप्लाई में। चिपका हुआ है मतलब मल्टीप्लाई में है। आगे हम लगा दिए क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं 2 ही चीज़ का प्रेजेंटेशन है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, और साथ में दोनों में भी रिश्ता बना हुआ है। यहाँ और यहाँ, इस टर्म और इस टर्म के बीच में प्लस का रिश्ता है, 5 और x में यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिश्ता है, और इस टर्म और इस टर्म में माइनस का रिश्ता है ना, सब्ट्रैक्शन का रिश्ता है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 ही बात घूम फिर के आ रहा है, रिश्ता बनाना है और प्लस माइनस गुना भाग के साथ बनाना है। तो जो बन के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ना और पॉलिनोमियल जब आगे पढ़ेंगे तो एक बात का डिफरेंस होता है उसमें अपने पास। जैसे हम बोलेंगे यहाँ 5 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बोला करो, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर हम यहाँ लगा दिए नीचे में, ये क्या है, वेरिएबल। ये दोनों किस रास्ता में है, डिवाइड के रास्ता में है ना। यहाँ पर हम आगे लिख देंगे 7। तो ये पूरा बना हमारा, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला जाएगा। आगे चलने के बाद ये मगर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक ना, बस जरा सा का अंतर है अपने पास। तो फिलहाल तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ गए पूरा, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ गए हम लोग। अब आते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, है ना। तो आते हैं पॉलिनोमियल पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक नया रूप है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। बस कंडीशन क्या है उसमें कि जितने भी टर्म रहेंगे उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या क्या बोल दिए भाई हम लोग, तो हम बोलेंगे द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which all terms have power of whole number is called polynomial।
क्या क्या मीनिंग निकला, देखिए ध्यान से। हम कह रहे हैं कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी टर्म्स है वो रखता है, मतलब उसके पास होगा, क्या होगा भाई, पावर होगा। मगर किसका पावर होगा भाई, होल नंबर का पावर होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल कहेंगे। हाँ, एगो दो टर्म नहीं, सभ्य टर्म की बात हो रही है, ऑल टर्म लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में हम लोग बात समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे अपने पास 5x है, यहाँ पे 6 है। आएंगे अभी हमारे पास में दो टर्म, दो वर्ड फिर नया आया है, बताओ क्या क्या, एक पावर आया है, एक टर्म आया है, दोनों को अलग से पढ़ना है हमको अभी। तो फिलहाल एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर चलते हैं टर्म और पावर पर। इसमें आप लोग को हम टर्म पढ़ाए हुए हैं ना, मतलब ये कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। टर्म को कैसे हम पता करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस जहाँ है वहाँ दीवार खड़ा कर देंगे ना, अपने आप मालूम हो जाएगा कि हमारे पास क्या टर्म है। सो जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दीवार खड़ा कर दिए हम लोग, कई हिस्सा में बट गया, 1 2 और 3 हिस्सा में, 3 टर्म हो गए। फिर आते हैं हम लोग अपने पास कि हर एक टर्म का पावर कितना है। सो पावर देखना होता है तो उस टर्म में वेरिएबल का पावर देखना होता है। तो इस टर्म में आते हैं वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है, 2। इस टर्म में आए वेरिएबल पावर कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। इस टर्म में आए वेरिएबल को पहले ढूंढेंगे, है ये नहीं है ना, तो नहीं है तो उसके पावर में 0 रहा होगा। बताओ ये सारे के सारे पावर होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ। होल नंबर क्या होता है भाई, होल नंबर जो होता है वो हमारे पास 0 से होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 ना, तो उसमें से आ गया ना ये। क्या ये हमारा अपने पास पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, होगा। उस तरह से हम बोल रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस में 5/x है और प्लस में 6 है। कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। तीनों टर्म का अपने पास बताना है पावर। इसमें कितना पावर बताओ, 2। इसमें नीचों में 1 है ना, कभी भी ऊपर रहेंगे तभी हम पावर देखेंगे। ये नीचा में है, उसको ऊपर ले जाएंगे पहले, तो नीचा में यहाँ 1 है ना, इसको ऊपर लेंगे तो कितना हो गया, -1 हो जाएगा। जब ऊपर नीचे करता है तो पावर का साइन बदला बदली हो जाता है। इसका तो पता है आपको 0 है। क्या ये सब के सब उसमें से आया, नहीं आया, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अरे बात समझ आया कि नहीं आया। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल का पंगा खत्म हो गया। 2 बातें हमें पढ़नी है, टर्म्स और पावर का। अब देखिए एगो नोट होता है जो लिखाते रहते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं होता है। सो पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं होता है, होता है 12 बात समझ में आ गया कि हाँ सबका पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, होल नंबर। मगर कौन कौन नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास वेरिएबल कहाँ रहे, डिनोमिनेटर में रहे। अगर वेरिएबल कहाँ रहे भाई, डिनोमिनेटर में चला जाए तो हमारा नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा, अगर वेरिएबल का पावर अगर हमारे पास क्या क्या हो, निगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये सब भी नहीं होगा। अगला, अगर हम ये तुमको कह दें कि वेरिएबल खुद कहाँ चला जाए, रूट में चला जाए तो नहीं होगा। वेरिएबल अगर रूट में आ गया तो क्या होगा, तो भी नहीं होगा। तो नोट में हम ये जाने हैं कि हमारे पास कौन कौन चीज़ होगा तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो ये 3 बातें होंगी तो पॉलिनोमियल नहीं होगा वो। बाकी आपका क्या होता है कि हाँ टोटल का पावर अगर होल नंबर में से आ गया तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। अब आते हैं हम लोग 2 बातों पे, किस पे, टर्म्स पे और पावर पे। अगला लिखते हैं हम लोग, टर्म्स क्या होता है। इसमें ये क्या है, हिस्सा है ना, पार्ट है किसका, पॉलिनोमियल का या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहीं से भूल जाते हैं, ठीक ना। अब क्या याद रखेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल। तो हम क्या कहेंगे अपने पास, द पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल which are separated by प्लस और माइनस ना, आर कॉल्ड
टर्म्स। हम कहें कि पॉलिनोमियल में प्लस और माइनस से जो अलग किया गया हिस्सा है उसका नाम क्या हो जाएगा? टर्म्स हो जाएगा। अब टर्म्स हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू काम शुरू करेंगे हम लोग। चलिए पहला एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2x माइनस में 5y। अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस ढूंढेंगे, वहाँ दीवार खड़ा करेंगे, सेपरेट कर देंगे हम लोग। आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ माइनस है ना, दीवार खड़ा किए, एक हिस्सा दो का हिस्सा, कितने टर्म होंगे बताओ? 2 टर्म हो गए। हम लिख रहे हैं यहाँ x प्लस वाई प्लस में 3z, कितने हो गए? 3 हो जाएंगे, क्योंकि एगो ये हुआ, एगो ये हुआ, एगो ये हुआ। यहाँ दीवार खड़ा कर दिए, यहाँ दीवार खड़ा कर दिए हम लोग। 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2x माइनस में 4, क्या गो टर्म है बताओ? कितने टर्म है? 4 या 3? 4 गलत आंसर है, 3 टर्म है। कितने हैं टर्म? 3 टर्म है। एक जाति वाला एक ही ग्रुप में आएगा, x वाला है ना, ये एक ही गिनाएगा। ये स्क्वायर वाला है अलग गिनाया, ये बिना x वाला अलग गिनाया, क्या हो गया? 3। यहाँ आके वजह फंसता है। तो टर्म गिन सकते हैं पूरा ना हम लोग, ढाई स्पीड में कितना भी दिया रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग किस पे? पावर पे। किस पे आते हैं? अब पावर का नाम ना डिग्री हो जाता है बाद में चल के, तो हम लोग को मेन डिग्री पढ़ना होता है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऐसे सुंदर हो ध्यान से, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब देखिए जितने भी टर्म हुआ उसमें का पावर निकालना हम सीख गए, ठीक ना। अब उन सभी पावर में जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसे कहेंगे हम उस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री। तो पहले लिख लेते हैं फिर समझ लेते हैं। हम बोलेंगे द मैक्सिमम पावर ऑफ terms in a polynomial that is called degree of that polynomial, उसी पॉलिनोमियल कहलाएगा अपने पास। अब एग्जाम्पल से बात समझते हैं। चलिए समझिए एग्जाम्पल से। हम लिखे यहाँ पे आपके पास x प्लस में 2, पहले कितने टर्म बताओ? 2 टर्म है। इसका डिग्री कितना, पावर कितना, और इसका मैक्सिमम कितना हुआ? तो इस पूरे पॉलिनोमियल का जो हमारे पास डिग्री होगा वो डिग्री कितना हो गया? मैक्सिमम पावर वाला कितना है? 1। तो इस पूरे का कितना होगा डिग्री? 1 हो गया। उसी तरह से ध्यान सुनिएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, इसका डिग्री कितना होगा? कैसे मालूम पड़ा? इसका 2 है, इसका 1 है और इसका मैक्सिमम कौन हुआ? 2। मैक्सिमम ये था, मैक्सिमम यहाँ पे ये है। डिग्री कितना हो गया इसका? 2। क्या समझ में आ रहा है डिग्री क्या होगा नहीं होगा? सो तो डिग्री समझ में आ गया, टर्म समझ में आ गया। अब हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप्स पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे?